बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तेतरी नोट क्रॉसिंग पॉइंट पे, जहाँ पाक आर्मी के इश्तराक से यहाँ एक रोज़ा वर्कशॉप का इनकाद किया गया था। आज की ये जो वर्कशॉप थी, इसका बुनियादी मकसद जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, उसके साथ साथ जो मौसमी बीज जो किसानों को दिए जाते हैं, उस हवाले से यहाँ अवेयरनेस वर्कशॉप थी कि कौन से मौसम में जो है वो बीज ज़मीनों के अंदर बोए जाते हैं। इसी हवाले से आज यहाँ वर्कशॉप रखी गई थी। महकमा ज़राअत के कुछ लोग यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। मैं बात करना चाहूँगा मोहतरम रियासत अलवी साहब। सर रियासत साहब, आज की जो वर्कशॉप का बुनियादी मकसद ये था कि यहाँ जो किसान हैं उनको अवेयरनेस देना कि किस मौसम में आपने सब्ज़ी जो है उसको उगाना है, और फिर किसानों को अपने पाँव पे खड़ा करना बुनियादी मकसद ये था। ये पाक आर्मी के इश्तराक से प्रोग्राम रखा गया था। बुनियादी तौर पे ये है जी कि आज की जो हमारी मीटिंग थी, ये बेसिकली एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी। यहाँ के जो मकामी काश्तकार हैं, किसान हैं, ज़मींदार हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग पाक आर्मी ने बुलाया। जहाँ तक आपने सवाल किया है माहौलियाती तब्दीलियाँ और जो फसलें हैं, सब्जियां हैं, वो किस हद तक हम उसमें कामयाब हो रहे हैं, ये दुरुस्त बात है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से एशिया पर पाकिस्तान और कश्मीर के अंदर बड़ा इसका इफेक्ट पड़ा है और ये अभी जारी रहेगा। अमजद साहब, एक शख्स जिसके पास ज़मीन नहीं है लेकिन वो किचन गार्डनिंग के लिए उसकी दिलचस्पी है कि मैं अपने घर के अंदर ही जो घर की ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए मैं सब्जियां काश्त करूं, तो उसको कौन कौन सी वो SOPs हैं जिन पे अमल करके वो घर के लिए अपनी सब्जियां अपने ही घर में काश्त कर सकते हैं? जी, आप कह रहे हैं कि सब्जियां घास ज़मीन नहीं है। ज़मीन तो इस वक्त हमारे पास बहुत ज़मीनें फारूक पड़ी हुई हैं। किसी पड़ोसी की ज़मीन है, 5 मरले ज़मीन, वहाँ से लेकर वो सब्जियां काश्त कर सकता है। अपने छत पर सब्जियां, लेंटर पर सब्जियां उगा सकते हैं। अब अर्बन एग्रीकल्चर सिस्टम इंट्रोड्यूस हो चुका है सर, जदीद से एग्रीकल्चर सिस्टम है। अब गमलों में काश्त कर सकते हैं, टैरों में काश्त कर सकते हैं, पैपों में काश्त कर सकते हैं। सब्जियों के लिए सर इसकी थोड़ी सी मिट्टी की ज़मीन हो ज़रूरत पड़ती है। आपको ये नहीं पड़ सकता कि आप कनालों के हिसाब से या एकड़ के हिसाब से आपको ज़मीन हो। आपके पास अगर 5 मरले ज़मीन है, 4 मरले ज़मीन अवेलेबल, आप वहाँ से स्टार्ट दें और किचन की ज़रूरियात आपकी वहाँ से पूरी हो सकती है। सब आप एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं, जो पाकिस्तान से सब्जियां आती हैं और जो आपके अपने घरों में तैयार सब्जी जो होती है, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, डिफरेंस क्या है? सर इसमें और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो स्प्रे शुदा ज़हर आलूदा शुदा सब्जियाँ होती हैं जो पाकिस्तान में आती हैं। हमें नहीं पता कि इन पर कौन कौन सी अद्वियात स्प्रे की हुई है, उन्हें कितना खादें डाली हुई हैं, उन्हें क्या जहर इन पर इस्तेमाल किया हुआ है। जो हमारी देसी सब्जियाँ सर यहाँ ये माहौल के अंदर तैयार हुई है, इसमें सब्जियात में जहर का इस्तेमाल कम होता है, पानी साफ़ मिकदार में लगता है इनके साथ, और ये सेहतमंद सब्जियाँ होती हैं। और यही सब्जियाँ जो है ये इंसान की सेहत के लिए लतीफ़ साहब, ये आर्मी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इससे पहले कभी इस तरह की बीज वगैरह या सब्जियों की अवेयरनेस नहीं आई लोगों में। अभी पिछले साल से इन्होंने शुरू किया है, लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है, लोगों ने सब्जियां लगाई हैं, अभी भी दे रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं, वर्कशॉप भी कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा इन्होंने काम किया है, अच्छा इक़दाम किया है। इसके लिए हम आर्मी का भी और लोगों का भी और महकमा ज़राअत का भी बहुत शुक्रगुज़ार हैं।